अस्सलामुअलैकुम व आदाब। 4 साल के बाद जम्मू व कश्मीर में फिर से लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार बनने जा रही है, जिससे एक बार फिर हमारे मुल्क की जमहूरियत एक अजीम जमहूरियत के तौर पे साबित हुई। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब भारी बहुमत के साथ दूसरी बार जम्मू व कश्मीर के वजीर आला बनने जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब पर जम्मू व कश्मीर के लोगों के तई बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि जम्मू व कश्मीर गुज़िश्ता 4 सालों से मरकज के जेर इंतजाम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के सहारे था और 4 साल के बाद फिर जम्मू व कश्मीर में डेमोक्रेसी बहाल हुई। हाल ही में मैंने उमर अब्दुल्ला साहब से मुलाकात की और जम्मू व कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने मुझे जम्मू व कश्मीर के लोगों को दरपेश आने वाले मसाइल के जल्द अजाले का यकीन दिलाया। अब सवाल यह उठता है कि वो कौन से मसाइल हैं जिन पे उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार प्रायोरिटी पे काम करने जा रही है। देखिए, साल 2018 में 550 सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स को रमसा के दौरान, यानी जो हाई स्कूल्स अपग्रेड किए गए थे, उनमें रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद लगाया गया। लेकिन बदकिस्मती की बात यह रही कि साल 2019 में बगैर किसी नोटिस और बगैर किसी रीजन के इन तमाम टीचर्स को डिसएंगेज किया गया। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार इस मसले को लेकर काफी संजीदा है और जल्द ही उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार इस मसले को लेकर कोई बड़ा फैसला करने जा रही है, जो कि इन 550 सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स के लिए एक राहत लेकर आएगा। दूसरा बड़ा मसला जम्मू कश्मीर में, दूसरा बड़ा मसला जो है वो डेली वेजेस को रेगुलराइज करना और सेंट्रल वेजेस एक्ट को इंप्लीमेंट कराना है। जम्मू और कश्मीर के लगभग हर महकमे में हमारे डेली वेजर्स भाई अनथक मेहनत करते हैं, चाहे हम बात करें म्युनिसिपैलिटी की या लोकल बॉडीज की, या अगर हम बात करें अपने एसपीओ भाइयों की, या आंगनवाड़ी वर्कर्स की, या आशा वर्कर्स की, या पीएचई वर्कर्स की, या एनवाईसी एम्प्लॉइज की, या इरिगेशन और पीडीडी के डेली वेजर्स की, चाहे हम बात करें रहबरे खेल, रहबरे सेहत या रहबरे ज़राअत की। हमारे डेली वेजर्स भाई पूरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमारे डेली वेजर भाइयों को उनकी खिदमात के एवज ना ही सेंट्रल वेजेस ना ही रेगुलराइज किया जा रहा है। शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि इन महकमों की पूरी बागदौड़ हमारे डेली वेजर भाइयों के कंधों पर है, और अगर ये डेली वेजर भाई ना होते तो ये सारे डिपार्टमेंट्स डिफंग हो जाते। राहत की बात यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार डेली वेजर भाइयों को लेकर संजीदा है और जल्द ही एक कमेटी कंस्टिट्यूट की जा रही है जो डेली वेजर भाइयों को रेगुलराइज करने का एक बहुत बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर में लेकर आ रही है। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार के पास और भी कई सेक्टर्स में चैलेंजेस हैं। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, या अगर हम बात करें अपने हेल्थ सेक्टर को बेहतर करने की, या टूरिज्म को बढ़ावा देने की, या अगर हम बात करें रोड कनेक्टिविटी की, या बेहतर तालीमी निजाम बनाने की, या उन स्कूलों को बहाल करने की जिन स्कूलों को नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मर्ज किया गया या क्लोज किया गया, तो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को यह चैलेंज रहेगा कि उन स्कूलों को फिर से बहाल करना है। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को एक बड़ा मैंडेट दिया गया है और अब देखना यह होगा कि क्या उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों पर खरा उतरेगी। जनाब, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके तमाम मसाइल्स को सरकार तक पहुंचाऊंगा और उन्हें रिड्रेस कराने की पूरी कोशिश करूंगा। हम ये आशा करते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में फिर जम्मू व कश्मीर में अमन तरक्की बहाल होगी। अल्लाह आपका और हम सबका निगहबान रहे।